Good evening, sir. Good evening, Rekha. How are you, sir? I am fine, Rekha. Good. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. Good evening. So welcome and good evening to all. Then our best wishes to you all. आजकल तो अभी डेली न्यूज़पेपर भी अपने ग्रुप में आता है एंड पुष्पलता ने भी एक बढ़िया शुरुआत किया है कि इंग्लिश के जो मीनिंग्स है पर डे परहैप्स 40 to 50 वर्ड मीनिंग जो टफ मीनिंग है फ्रॉम हिंदू वो पोस्ट कर रही हैं। तो पुष्पलता को बेनिफिट है। उसके अलावा वो सारे लोग अगर उसको देखेंगे तो अपनी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती जाएगी और सब लोग मिलके अपना ऐसे पढ़े। 1 to 1 करने से बेनिफिट होगा और एक दूसरे का मोरल भी बूस्टअप होगा। किसी का थोड़ा सा कभी पढ़ाई डाउन होगी या मेंटल ऑफ होगा तो सब मिलके दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो 1 by 1 एक दूसरे का सपोर्ट होगा, सभी आगे बढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। अभी 12 अक्टूबर को था। तो आर्थराइटिस तो आप लोग जानते हैं, इसी पे आप लोग को डिस्कस करना है, चर्चा करनी Yes. है। आप लोग बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे। मैक्सिमम साइंस के भी स्टूडेंट हैं। आर्थराइटिस तो देखिए सबको मालूम है, हिंदी में इसको गठिया भी बोलते हैं। बड़े बुजुर्गों को ये जनरली हर घर में है, लोगों की तकलीफ रहती है। तो इससे बचने और इसके अलावा अगर आर्थराइटिस हो गया है तो इसके आर्थराइटिस के साथ कैसे लाइफ को बढ़िया से रखें, उसके ऊपर डिस्कशन है। 12 अक्टूबर इसीलिए अक्रॉस द वर्ल्ड मनाया जाता है। तो जस्ट अब हम आप लोगों को हैंड ओवर करते हैं, टेक ओवर। आप लोग वर्ल्ड आर्थराइटिस डे या आर्थराइटिस या गठिया के ऊपर जो जानते हैं, जैसा जानते हैं, एक एक करके बताएं। हम सारे लोग सुनेंगे और सीखेंगे। तो वेलकम टू यू ऑल। आप स्वयं डिसाइड करें कि पहले कौन बोलेगा, 1 by 1 आप लोग बोले। वेलकम। Good evening to all. यस Good रेखा। evening, Rekha. Yes. Let's start Arthritis Day. As we know, ये 1996 में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे को मनाया गया और इसका भी थीम जो है 2023 का वो है लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। मतलब जीवन के सभी चरणों में आरएमडी के साथ रहना है। और ये आरएमडी क्या होता है? ये इसका मतलब रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज होता है। जो डिजीज जॉइंट्स में अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, उसको आरएमडी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा डिजीज है, आर्थराइटिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें जोड़ों का दर्द होता है और कभी कभी सूजन भी हो जाता है। तो भारत में ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल सफर करते हैं इससे। हालांकि सुनने में तो ये आम बीमारी लगता है, आर्थराइटिस है, गठिया है, थोड़ा सा दर्द है, बट ये उतना ही खतरनाक भी होता है। इसीलिए इसको 12 अक्टूबर को आर्थराइटिस डे के बारे में मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बारे में अवेयर कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस डे के बारे में जानकारी ही नहीं है। ये एक बीमारी है जिससे जोड़ों का दर्द भी होता है। दर्द तो होता ही है, साथ ही साथ सूजन भी हो जाता है। सिर्फ जहाँ सूजन होता है कभी कभी वो लाल पड़ जाते हैं, रेड मसल्स हो जाते हैं वहां पे। और ये बीमारी किसी एज लिमिट तक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल बदल रही है, देखा जा रहा है, तो बीमारियां भी वैसे ही बदलती जा रही है, उनका भी टाइप बदलते ही जा रहा है। एक तो ये लाइफ स्टाइल का भी इफेक्ट पड़ता है। ये छोटों को भी हो रहा है, बड़े को भी हो रहा है, बच्चे को, सबको हो जा रहा है। ये बीमारी एज वाइज इसके चेंजिंग भी दिखते हैं, और कभी कभी ये ना सडनली पेनफुल होने लगता है। ये बीमारी मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज्यादा होती है, उन फीमेल्स को जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो आर्थराइटिस के बहुत टाइप है, लेकिन मेनली दो है, जिसमें एक है ऑस्टियो आर्थराइट और एक है रियोमेडोटाइट आर्थराइट। ऑस्टियो आर्थराइट्स वो होता है जिसमें ज्वाइंट पेन होता है और अकड़न सा होता है। इसका इलाज कंप्लीटली नहीं हो पाता है, बट टाइम रहते अगर इसका डिटेक्शन हो जाए तो कुछ हद तक ट्रीटमेंट होता है तो ठीक हो जाता है। और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जिसमें दर्द के साथ साथ सूजन हो जाता है, और इसमें मोस्टली 40 to 50 ईयर्स के लोगों को ही ज्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे जोड़ों का दर्द और सूजन हो जाना, वॉकिंग में या फिर चलने फिरने में
डिफिकल्टीज होने लगती है, मसल्स में वीकनेस और थकान फील होने लगता है। कभी कभी जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ वहाँ रेड मसल्स हो जाते हैं, लाले पड़ जाते हैं। ये अर्थराइटिस क्यों होता है? जैसे एक कार्टिलेज हम जानते हैं, जैसे जहाँ भी हड्डियों को ज्वाइंट होता है वहाँ एक सॉफ्ट टिश्यू रहता है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो जब हम चलते हैं तो बोन्स पे भी हेवीनेस आती है। तो ये जो कार्टिलेज है उस हेवीनेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे- जी। 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा रुकिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रेखा। सर गुड इवनिंग ये सर। है प्रेम सर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? फाइन फाइन, बढ़िया है। सब ठीक है सब। ओके ओके, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके रेखा, आप कंटिन्यू करिए। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे अर्थराइटिस कैसे हो जाता है, तो वो कार्टिलेज की वजह से होता है। तो एक होता है, सॉरी यहाँ अगल बगल बच्चे पटाखे चला रहे हैं तो थोड़ा एक वॉइस आएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सडनली चोट लगने से, लग जाने से या फिर कार्टिलेज जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो पेन होने लगता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है। ये जब व्हाइट ब्लड सेल्स अपने ही कार्टिलेज को इफेक्ट करने लगते हैं, अपने ही कार्टिलेज पे हमला करने लगते हैं, ये ऑटो इम्यून की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज को न्यूट्रिशन नहीं मिल, ये और रिमोडेटोड अर्थराइटिस है, ये एक देखा जाए तो हेरिडेटरी भी चला आता है। अगर फैमिली में किसी को हुआ रहता है तो नेक्स्ट जनरेशन को होने को भी चांसेस रहते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है। जो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है कैल्शियम, उसके लैक ऑफ कैल्शियम से भी होता है। अगर दूध दही पनीर नहीं खाए तो कैल्शियम की कमी हो ही जाती है, जिससे अर्थराइटिस के साथ साथ और भी बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। कोई भी मेडिसिन ले तो विदाउट डॉक्टर के सजेशन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दवा का भी इफेक्ट पड़ने लगता है। और इसके जैसे रिस्क क्या क्या है, जोखिम क्या क्या है, तो नींद में ज्यादा दर्द हो, अगर घुटने में ज्यादा दर्द हो तो उसके लिए न्यू रिप्लेसमेंट करवाना ही एक तरीका है, अगर आप ठीक से चलना चाहते हैं तो। कुछ अर्थराइटिस पेशेंट के आईज प्रॉब्लम भी होने लगते हैं, यहाँ तक कि उनको ब्लाइंडनेस के भी रीजन होने लगते हैं, वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं। अर्थराइटिस के साथ साथ जहाँ दर्द होता है सिर्फ वही नहीं, बल्कि नेक पेन, चेस्ट पेन या फिर और भी जगह दर्द होने लगता है, और ये पेन इंटोलेरेबल होता है, असहनीय होता है। तो हाउ टू सेव फ्रॉम अर्थराइटिस, क्योंकि पहले ही ऐसा है कि इसका तो कंप्लीटली कोई ट्रीटमेंट है नहीं, जितना हम अपने को बचा सकते हैं उसके लिए इतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसका टाइम रहते ही अगर रोकथाम कर लिया जाए तो गठिया यानी अर्थराइटिस से बचा जा सकता है, और इसका बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। अर्थराइटिस ज्यादा यूरिक एसिड फॉर्मेशन के कारण ही हो जाता है, तो हम वैसे फूड या फिर ऐसा कुछ नहीं ले जो यूरिक एसिड ज्यादा बनाते हो। फिर वेट लॉस करके भी हम इसका उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्वाइंट पर भी कम असर पड़ेगा अगर हम अपना वेट लॉस करें तो। और वेट लॉस करने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज पर डे करना पड़ेगा। ये अर्थराइटिस के दर्द में कभी कभी बर्निंग होती है, तो वहाँ बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। अर्थराइटिस के इमेजिन टेस्ट की बात की जाए तो जैसे एक्सरे है, तो एक्सरे करके कार्टिलेज और बोन्स की सिचुएशन को स्टडी कर सकते हैं। वहाँ इन्फेक्शन है या फिर वहाँ से कुछ कार्टिलेज इन्फेक्शन की वजह से हट जाते हैं तो ज्यादा बोन्स पे हेवी पड़ने लगते हैं, तो घुटनों में दर्द होने लगता है, जोड़ों का दर्द होने लगता है। फिर एक सीटी स्कैन जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तीसरा एमआरआई है जिसमें रेडियो वेव के द्वारा चेक किया जाता है। तो देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड एएमआरआई और अल्ट्रासाउंड एक्सरे के कंपैरिजन में ज़्यादा सही रहता है। इसका ट्रीटमेंट जैसे है
कुछ मेडिसिन है जो पेन में काफी हेल्पफुल रहता है, जो डॉक्टर्स के सजेशन से ही लेना चाहिए। कुछ लोग या फिर ऐसे भी फिजियोथेरेपी से भी मसल्स को सही करने की कोशिश की जाती है। अगर ज़्यादा अर्थराइटिस है, प्रॉब्लम नहीं हो, तो नॉर्मली एक्सरसाइज करके कोई इंसान नॉर्मल स्टेज पे आ सकता है, जैसे त्रिकोण आसन है, गोमुख आसन है। थैंक यू टू जितना था। थैंक यू रेखा, थैंक यू। थैंक यू सर। आर्थराइटिस आपने सही बताया। पहले तो बुजुर्गों को होता था, आजकल बच्चे लोगों को भी हो रहा है, किसी भी उम्र में हो रहा है। तो हम लोगों को जानना और समझना है कि इससे कैसे बचे और बढ़िया से रहे। नेक्स्ट कौन बोलेगा? यस सर, कोई भी ऐसे ही बोल देता है कि चलो मुझे यहाँ दर्द है, छोटा दर्द है, मुझे घुटने में दर्द है, छोटा दर्द है, लेकिन सच में ये दर्द आगे चल के बहुत डेंजर हो जाएगा। नहीं, आप देखो क्या बात है कि जैसे आप सारे लोग हो साइकिल चलाते होगे, सभी लोग, मुझे लगता है सारे यस लोग सर। साइकिल चलाना चलाते हैं। तो जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो देखो साइकिल में दो चीजें हैं। उसके चैन में कई बार ग्रीस नहीं रहता है, तो चैन उतर जाती है या चैन फंसने लगती है ना? यस सर। यस। वो अगर साइकिल में क्या कहते हैं कि हर 15-20 दिनों के बाद ग्रीस और ऑयल थोड़ा डलवाते हैं, कहीं हैंडल में, कहीं चैन में, कहीं ब्रेक लेवल पे, ब्रेक शूज में। अगर वो नहीं रहता है तो उसका जो फंक्शन होता है मूवमेंट का, वो ग्रीस के मूवमेंट से इजी होता है। अगर वो ग्रीस या ऑयल कम हो जाएगा तो मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी और पेन होगा। तो यस सर। अर्थराइटिस या गठिया बेसिकली वही है कि हमारे बॉडी के वो अंग जो मूव करते हैं, जो एक दूसरे से मूवमेंट होता है, उसके बीच में जो ऑयल है, उस ऑयल में प्रॉब्लम होती है तो पेन होता है। तो इसलिए यस। इसको बनाने के लिए हम लोगों को एक्सरसाइज, योगा और बहुत सारी चीजें हैं, उसको जनरली फॉलो करते रहना चाहिए। बचपन में छोटे बच्चों की हड्डियां बढ़िया रहती हैं, ज्वाइंट ठीक रहते हैं, लेकिन 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे ड्राई अप होता है। अगर वो उसको नहीं ध्यान दे, खान पीन पर ठीक न रहे, तो 40 साल के बाद वो अधिक प्रॉब्लम होने लगता है। ये अपने को समझने की बात है, और आप लोग रीड कर ही रहे हैं डिफरेंट तरह के आर्थराइटिस। अभी नेक्स्ट बोलने वाले देखो बढ़िया सा और बताएंगे। तो ये चीजें हम यस। लोग को समझना है, हेल्दी रहना है और अपने घर परिवार को हेल्दी रखना भी है। तो हु सर इज मैं अ बोलना चाहती नेक्स्ट? दूसरा कौन बोले? सर गुंजा गुंजा मौर्य। गुंजा, ओके गुंजा, प्लीज। सर गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि आज का टॉपिक वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है। इसे हिंदी में कहा जाता है विश्व गठिया दिवस। विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1996 में हुई थी। गुंजा का नेटवर्क लगता है कोई प्रॉब्लम हो रहा है। यस सर। गुंजा, आपका नेटवर्क आवाज नहीं आ रही ना? अब जा रही है हाँ बोलिए। सर, अब जा रही है। हाँ बोलिए बोलिए। यानी गठिया से बचने आपके हाथों हाथ में है। लाइफ स्टाइल सुधार करें और कुछ बातों का ध्यान रखकर गठिया रोग से बचाव किया जा सकता है। अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस शरीर में किसी भी ज्वाइंट को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह समस्या घुटनों में ज्यादा होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड की वजह से गाउट की समस्या होती है और इस वजन से अर्थराइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस में सूजन हो जाता है, काफी कॉमन है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो इस अर्थराइटिस के कुछ लक्षण। अर्थराइटिस का कोई एक नहीं बल्कि कई कई कारण कहते हैं। आनुवंशिकता कारण की वजह से भी गठिया की बीमारी हो सकती है। जोड़ों पर लगी चोट भी अर्थराइटिस का कारण बन सकती है। इसके अलावा सामान्य मेटाबॉलिज्म लाइन बीमारी गठिया के लक्षणों की ट्रिगर कर सकता है। इससे बचने के लिए सावधान रहना चाहिए।
इसके लक्षण, अर्थराइटिस का लक्षण भी अलग अलग हो सकता है। हेल्थ एडस मुताबिक गठिया का दर्द लगातार बना भी रह सकता है और इसमें दर्द आ जा भी सकता है। दर्द ही नहीं, गठिया में सूजन की समस्या भी हो सकती है। इसमें प्रभावित ज्वाइंट की किसी स्किन लाल हो जाता है और इसमें सूजन आ जाती है। इसे छूने पर यह गर्म महसूस होता है। इसके अलावा जोड़ों को हिलाने डुलाने में भी समस्या हो सकती है। अर्थराइटिस समय के साथ साथ और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। अर्थराइटिस से बचने का उपाय। डॉक्टर भरत गोस्वामी के अनुसार अर्थराइटिस से बचने के लिए लोगों को अच्छे लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज वर्क करनी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर फल का सब सेवन करना चाहिए। आप दूध के साथ हल्दी का सेवन कर सकते हैं। ज्वाइंट को डैमेज से बचाने के लिए डैमेज से बचा सकते हैं। अगर इसके शरीर के किसी भी ज्वाइंट में दर्द हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर यही छोटा सा था। थैंक यू गुंजा, थैंक यू। गुड। नेक्स्ट, अगला कौन बोलेगा? सर मैं बोलिए मैं प्लीज। स्टार्ट कर सकती हूँ? यस, अब बोलिए। My name is Pushpalata Singh Kushwa. I am from Syed Kala, MP, and recently I am studying in Indore, MP. And firstly, I want to thank you for giving me this opportunity. Let's start the topic. Yes, welcome. World Arthritis Day is observed on October 12 every year. It aims to create awareness about rheumatic and musculoskeletal disease (RMSs). Arthritis is an inflammatory disease that affects the joints. Orthoarthritis and rheumatoid arthritis are the most common types of arthritis. The theme for the World Arthritis Day 2023 is living with an RMD at all stages of life. The the inflammation and the tenderness of one or more joints due to arthritis contribute to joint pain and stiffness. This condition worsens with age. Arthritis can drastically lower a person's quality of life. There is no cure for arthritis. However, the condition can be managed effectively with a few strategies. On World Arthritis Day, let's take a look at these measures that individuals can follow. Sorry, sir. Can follow to control the symptoms of arthritis. World Arthritis Day 2023 tips to manage the condition. Stay physically active. Regular exercise is crucial for arthritis management. Walking, swimming, and cycling are a few examples of low impact exercises that can help maintain muscular strength, reduce discomfort, and increase joint flexibility. Football, cricket, basketball, and other high impact activities should be avoided. Also, avoid high intensity workout. Second is eat well. A healthy, balanced diet is crucial for arthritis patients. Foods with antioxidants and antioxidants and anti-inflammatory properties should be a part daily diet. Individuals must consume fruits, vegetables, and fatty fishes with omega-3 fatty acids. One should also reduce the intake of sugar and other inflammatory foods. Third is hot and cold therapy. Cold packs or ice can lessen inflammation and numb the affected area. On the other hand, heat, hot packs or warm baths can relax muscles and enhance
blood flow. Try both and see what works for you. Fourth is weight management. In particular, if you have osteoarthritis, maintaining a healthy weight is being overweight put more strain on the joints, which can cause discomfort and distress. Fifth is protect your joints. Learning how to protect your joints can minimize the risk of further damage and the discomfort. Use assistive devices like braces or splints. This can help reduce the risk of injury. And then six is physical therapy. Physical therapists are highly skilled medical specialists who may design customized stretching and exercise sorry, sir. I Yes. think मुझे आवाज नहीं आ रही Yes, Pushpalata, continue please. है डिस्कनेक्ट हो गया था शायद जस्ट गिव मी 2 मिनट्स सर मेरी आवाज आ रही है सर जी Yes, please. ओके ओके Tell us. सिक्स इज फिजिकल थेरेपी हम उसे पे चल रहे थे फिजिकल थेरेपिस्ट आर highly skilled medical specialists who may design customized stretching and exercise programs to enhance joint function and lessen discomfort. Frequent physical therapy sessions can play a critical role in managing arthritis. Although managing arthritis and maintaining a high quality of life can be difficult, but it is possible to maintain a good quality of life. A good diet, regular exercise, medicine, and other self-help techniques can help people with arthritis experience less pain, move more freely, and reclaim their lives. Never forget to seek help from medical professionals as you embark on your journey to effectively managing your arthritis. That's it all about the topic. Thank you. Thank you, Pushpalata. You have indicated major thing. Basically, two thing is more. One is balanced diet, and second is regular exercise. Yeah, sir. These both things are very much necessary, either who are having arthritis or who are not having. Who are healthy, if they are adopting this balanced diet and regular exercise like cycling and others, then whole life they will not fall in the arthritis or any other such problems. And if any person who is having arthritis, if he is following it, balanced diet and regular exercise, then his life will become easy. What pain he is getting, he will easily handle the thing, and his life will become slightly easier than the tougher. Then this physical exercise, balanced diet, and knowing all and adapting for our life is very much necessary. Thank you, Pushpalata. Along with your this conclusion, you are also teaching us English. Thank you. हम लोगों को सबको मिलके अपना एक इंट्रोवर्ट से आगे बढ़ना है, एक दूसरे सपोर्ट से बढ़ना है, हिंदी जानना है, इंग्लिश जानना है, बोलना है, वो
वोकेबलरी अपना डेवलप करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो सब कुछ करना है। और पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, आप देखो ये चीजें ऐसी हैं कि ये आपके घर के आसपास के कई रिलेटिव को जरूरत है। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आप उनको भी आप लोग समझा सकते हो, आपके घर के अगल बगल में 2-3 लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो पढ़ने का मतलब ये है, पढ़ने का मतलब केवल ये नहीं कि केवल हम नौकरी खोज रहे हैं। पढ़ने और ज्ञान अर्जन करने का मतलब है कि हम अभी से उसका अप्लाई करें, जो भी हमारे आसपास है उसको उसका बेनिफिट दें। तो दैट इज द आवर मोटो। थैंक यू पुष्पलता। नाउ I am सर calling, yes, I am calling any other person. कौन बोलेगा आगे, जो बोलना हो? ओके सर आई वांट टू टेल सर Yes, सविता, please, welcome. सविता, आप शायद थैंक यू गोरखपुर से हो ना? यस सर Yes, welcome. बोलिए। A very good evening to one and all present here. This is Savita. Now I am gonna talk about World Arthritis Day. First of all, we should know that what is arthritis, how, where, and so on. Arthritis means to inflammation in the joint, regardless of the cause. The term arthritis is derived from two words, arthros, which means joint, and itis means inflammation. World Arthritis Day is observed on October 12 every year. It serves as a global platform to raise awareness about arthritis, which is condition that affects millions of people worldwide. The theme of arthritis is living with an RMDs, rheumatic and musculoskeletal disease, at all stages of life. WAD was established by Arthritis and Rheumatism International, and the first event was observed on 12 October 1996. Since then, several global communities like Arthritis Foundation came together to raise awareness against the disease and to fight the awareness gap, provide support and access to the communities, advocating for strong policies and supporting the research work. At last, I want to say that we don't know how strong we really are until being strong is the only choice. Thank you. Thank you, Savita. Thank Thank you. you, sir. Thank you. Now, next 10 minutes is there. I wish that each and everyone can say something about arthritis. तो आगे कौन बोलेगा? Please. बुसरा, राजरेखा, आस्था, रश्मि। यस, राजरेखा, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, आपकी आवाज राजरेखा आ रही है। जी। बुसरा, आप बोलोगी? Yes, sir. Good evening to all of you. यस, गुड इवनिंग। बोलो आर्थराइटिस। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की मनाने की शुरुआत 1996 में हुई थी। आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल द्वारा 12 अक्टूबर 1996 को गठिया दिवस पहली बार मनाया गया। बाद में दुनिया भर में गठिया से जूझ रहे मरीजों के लिए यह दिवस
मनाया जाने लगा। गठिया दिवस का महत्व। पहली बार आर्थराइटिस यानी गठिया रोग का पता 4500 ईसा पूर्व में चला। गठिया के मामले तेजी से फैलने लगे तो लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाने लगा। लोग घुटनों में सूजन, दर्द को आम समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि यह गठिया रोग। ऐसे में गठिया के लक्षणों को समझकर समय पर इसका उपचार करने के लिए प्रेरित करना विश्व गठिया दिवस का उद्देश्य है। विश्व गठिया दिवस 2023 की थीम इट्स इन योर हैंड्स है, यानी गठिया से बचना आपके हाथों में है। लाइफ स्टाइल में सुधार करके और कुछ बातों को ध्यान रखकर गठिया रोग से बचाव किया जा सकता है। गठिया दिवस मतलब किस कमी के कारण होता है? गठिया किस कमी के कारण होता है? गठिया रोग विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ज्यादा परेशान कर सकती है। इन चीजों की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं और अंदर से खोखली होने लगती हैं। और गठिया मतलब अर्थराइटिस का अर्थ क्या होता है? वो से बड़ा हो गया जॉइंट पेन आर्थराइटिस के कारण और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अचानक बुसरा हो गया आपका? इस टाइम नेटवर्क इशू हो जाता है। नेटवर्क इशू हो रहा है कई लोगों के। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। इवनिंग में हर जगह थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, लेकिन सबका इफोर्ट बढ़िया है। मोरालेस सबको आइडिया है कि आर्थराइटिस क्या है, गठिया क्या है, उसके बारे में आप लोगों ने बोला भी, कई लोगों ने सुना और नॉलेज भी नहीं हुआ। आगे अभी और कुछ कोई बोलेगा? राजरेखा? यस सर। कौन? अनामिका? नहीं सर, नीतू। हाँ बोली नीतू। यस सर। Yes, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस। अभी सभी ने बताया कि ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1996 में हुई थी। सर जो पहली बार जो हमारा गठिया शब्द है या फिर गठिया रोग के बारे में 4500 बीसी में पता चला था। सर पहले लोगों को कोई भी डिजीज वगैरह होता था तो वो क्या करते थे, जंगल वगैरह में जब रहते थे तो बहुत सारी हर्बल चीजें होती थी जिसे वो खाते थे। खाने के बाद यदि वो ठीक हो जाते थे तो उसे रिकॉग्नाइज कर लेते थे कि ये खाने के बाद हमारा ये डिजीज ठीक हो गया है। सर जैसे नॉर्मली कोई पर्सन गया, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और वो जाकर के सेना के पत्ते, सेना सर जिसको ग्रामीण क्षेत्र में सनई कहा जाता है, उसके पत्ते लेकर के यदि वो खा लिया और उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसको खाने से ये बीमारी ठीक हो जा रही है। फिर अगले पर्सन को कभी वैसी कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो वो बताते थे कि इसको खाने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सर इसके बारे में सबसे पहले 4500 बीसी में पता चला कि ये गठिया है। सर इसके लिए भी हर्बल में बात किया जाए कि सर क्या होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे हर्बल प्लांट अवेलेबल होते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। सर ऐसे ही जो हमारे अगर किसी पर्सन को अर्थराइटिस की समस्या है तो हर्बल की मैं बात करूं तो एक कॉल्चिकम सीड आता है। जो कॉल्चिकम सीड होता है जिसको हिंदी में हम लोग मैदानी केसर भी कहते हैं, इसका यूज यदि वो अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, मतलब अपने डाइट में उसका यूज कर रहे हैं, तो एक तो वो उससे बच सकते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि सर हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी प्लांट्स अवेलेबल होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, ये सब क्रूड ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। और क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं और उसका दवा बनाने में यूज किया जाता है। हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं और इसी के साथ साथ जो भी डॉक्टर्स वगैरह या फिर रिसर्चर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इनमें से उसको निकालते हैं
और निकाल करके उसका दवा बना देते हैं और दवा बना करके उसी को मार्केट में सप्लाई कर देते हैं और हम उसे खा लेते हैं। सर नॉर्मली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम उसे ले नहीं पाते हैं। और क्या किया गया है, अभी एक नया ब्रांच बना दिया गया है फार्मास्यूटिकल न्यूट्रिशन करके, न्यूट्रिशनल फार्मास्यूटिकल करके। सर उसमें क्या किया जा रहा है कि जो भी न्यूट्रिशन की चीजें हैं जो हमें डेली लाइफ में पर डे हमें नीड है, हम नहीं ले पा रहे हैं, उसी को क्या किया गया है, डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उससे दवाइयां बना दी गई हैं और उसको मार्केट में भेज दिया जा रहा है। सर जैसे विटामिन सी की बात किया जाए तो हमको डेली विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन सी आंवला वगैरह में पाया जाता है, लेकिन हम नहीं लेते हैं। तो अक्सर डॉक्टर्स विटामिन सी की हमें कैप्सूल वगैरह दे देते हैं, टैबलेट वगैरह चूसने के लिए, तो हम उसे ले लेते हैं। सर वही यदि अपने डेली लाइफ में शामिल करते तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती। सर ये जो अर्थराइटिस है, जैसा कि अभी सबने बताया कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं है उसकी वजह से हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो हम इसमें हमें जो डाइट वगैरह है वो बैलेंस हमें डाइट लेना चाहिए। तो मतलब बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो इस प्रॉब्लम से हम बचे रहेंगे, हमें रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, तो हम इससे बच सकते हैं। तो सर और इसके कुछ रीजन हार्मोनल यदि डिसबैलेंस हो रहे हैं तो वो भी एक इसका मेन रीजन हो सकता है। सर इन्वायरमेंट मतलब आजकल जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये भी बहुत सारे हमें डिजीज हमारे बॉडी में डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ सर लोग अल्कोहल सिगरेट वगैरह का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं, और ये भी एक मेन रीजन बनता जा रहा है। तो सर जो भी अभी अभी सबने बताया कि ये जो हमारे अर्थराइटिस होते हैं इसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, अभी रेखा ने बताया था। तो सर मेनली क्या है कि जब भी हमें कोई भी डिजीज वगैरह हो रहा है तो हम क्यों जो भी एलोपैथ की दवाइयां हैं उसको लेने से पहले ही क्यों ना खुद में सुधार कर लें, क्यों ना जो भी हर्बल चीजें हमारे आसपास अवेलेबल है हम उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको अपने डाइट में लें और खुद को हेल्दी रखें। सर यदि हम उसको अपने डाइट में ले रहे हैं, हम खुद को हेल्दी रख रहे हैं, तो हमें कोई बीमारियां ही नहीं होंगी और हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना होगा। क्योंकि सर आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप होती हैं। सर नॉर्मली यदि एलर्जी की प्रॉब्लम्स को ही ले लिया जाए, जैसे छींक आना एक एलर्जी का ही समस्या है, लोगों को छींक आता है इन्वायरमेंट चेंज होता है तो सर इसको हम खुद से ठीक कर सकते हैं, एलर्जी की कोई दवा नहीं है, इसे हमें खुद से रिकॉग्नाइज करना होगा कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है और हमें उससे बचना होगा। ठीक ऐसे ही अर्थराइटिस में भी है कि हमें तो एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना है, बैलेंस डाइट